नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं अलीम शेख। इस समय हम महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन के मंच पर खड़े हुए हैं, जहां पर लगभग हम आपको बताते हैं कि आज यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग हम महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन एक सामाजिक संस्था है जिसमें लगभग 600 से अधिक मेंबर है जो कि रजिस्टर्ड है। ये ऐसी संस्था है जो ट्रक ऑनर्स के हित के लिए लड़ाई लड़ती है सरकार से। इनकी कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं जो कि अभी तक सरकार नहीं सुन पाई है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक पैनल हमने रखा हुआ है इस मंच पे। हमारे साथ महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जितने भी ट्रांसपोर्टर है, ऑनर है, वो हमारे साथ इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं आज है जो उनकी इंडस्ट्री फेस कर रही है और इसके समाधान किस प्रकार से जो कि सरकार निकाल सकती है। सबसे पहले आना चाहूंगा आपके पास, सर क्या कहना चाहेंगे आप? लॉरी वालों के लिए पुलिस का तकलीफ है, रोड पे खड्डे हैं, टोल का भी तकलीफ होता है, डीजल ज़्यादा जाता है। पुलिस को मानते ही नहीं, पैसा उनको देना पड़ता है। उनको बोलेंगे पर्ची काटो तो नहीं बोलते, भाई आधा करेंगे, ये करेंगे। तो जरा गवर्नमेंट अपना पटा लेवे तो अच्छा होगा। सर क्या समस्या है? मेरी तो इतनी समस्या जनता की समस्या है। मैं तो टोचन बारे बोल सकता है। जो टोचन ये जहाँ भी देखते पार्किंग, जिधर बोर्ड लगे उधर भी टोचन डाल देते हैं, जिधर नो एंट्री के बोर्ड उधर भी। मगर जो गेट है, किसी भी बिल्डिंग का गेट है या कोई घर के सामने है, वो तो 5 फुट का पट्टा लगाया हुआ है। और 5 फुट के पट्टे के मुताबिक उधर 4 मोटरसाइकिल खड़े हो सकते हैं या कार खड़ी हो सकती है। वो पट्टा बिल्कुल 1 फुट छोड़ के गेट से होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रक पार्किंग है उसके लिए भी टोचन डालते हैं, जिधर पार्किंग है उधर भी डालते हैं, जिधर नो पार्किंग उधर भी डालते हैं। कोई सिस्टम होना चाहिए टोचन वालों का या ट्रैफिक का। बहुत बड़ी समस्या है ये, जो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। मुंबई शहर में है या महाराष्ट्र के अन्य शहरों में? अंदर जो मैं देख रहे हैं, बम्बे के बाहर तो मेरे को नहीं पता, बाहर भी इससे भी ज्यादा होएगा, बम्बे के अंदर भी यही हाल है। अली भाई आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है, क्या मुद्दे है आपके जो आप सरकार से पहले हम लोगों का मुद्दा ये है कि कुछ गाड़ी को तोड़ने का एक कानून आया है, सीएनजी में बदलो, ये बदलो। 15 साल का पहले एक टाइम दिया था, अभी 8 साल के अंदर जो हम लोग ट्रक ओनर्स लोगों की गाड़ियों को गवर्नमेंट बेकार कर देती है बम्बई में आने के लिए, उसका एक समस्या है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि 8 साल के बाद वो गाड़ी उस शहर में नहीं आ सकती है, सिर्फ एक बम्बई में लगा हुआ है। वो कानून को हमें हटाना है और हमें इसको 15 साल तक का लाना है, जिसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट आज सबसे ट्रांसपोर्टर के ऊपर सब दुनिया निर्भर है। ट्रांसपोर्टर जितने टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है उतना टैक्स कोई इंडस्ट्री नहीं देती है। और ट्रांसपोर्ट जो टैक्स पे करते हैं वो एडवांस टैक्स पे करते हैं हर टाइम में। अगर नई टैक्स देंगे तो हमारी गाड़ियाँ जब्त किया जाती है। फिर भी उनके लिए जो रोड्स और पार्किंग की सुविधा जो जो जगह पे देना चाहिए, पार्किंग की सुविधा तो किधर भी नहीं है, इंडिया में भी किधर ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो ट्रक टर्मिनल एक वडाला में दिया था तो उसके ऊपर का भी जो आरक्षण था वो उठा के वो बिल्डरों को बेच दिया गया है। और हमारे लिए दूसरा अल्टरनेट पार्किंग बॉम्बे के लिए किधर भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की सिर्फ हमको फंसाने की उम्मीद है। अभी नया गवर्नमेंट से हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं, उनके पास कुछ मांगे दिया है, 1-2 उनके साथ में मीटिंग हुआ है, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है कि हम ट्रांसपोर्टर के साथ में रहेंगे। तो ये अगले 1 साल भर में हमको उम्मीद है कि वो हमारे समस्या का ध्यान करने का चालू कर रहे टैक्स हैं। की बात की है, कितना टैक्स आप पे करते हैं? अगर हम महाराष्ट्र सरकार की ही बात करें, महाराष्ट्र में कितनी गाड़ियाँ, कितना टैक्स इंडस्ट्री के जरिए सरकार को जाता है? महाराष्ट्र में अभी फिक्स फिगर तो मेरे पास नहीं है। अंदाजन जब हम गाड़ी बुक करते हैं वो आप फिगर तो आप हमारे ये ऑल इंडिया के माजी चेयरमैन है, वो आपको पूरी फिगर दे सकते हैं। मगर हमारी गाड़ी जब तक जहाँ से शोरूम से बाहर निकलती है वहाँ से लेके गाड़ी भंगार में जाते तक सब हम लोग टैक्स ही भरते रहते हैं। टैक्स ही भरते रहते हैं, बिल्कुल। और इनकी समस्या है जो कि अधूरी रहती है, इस पे सुनवाई नहीं होती, गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र ऑनर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो समस्या काफी ढेर सारी है, इसका काफी लंबी फहरिस्त है। सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, संस्था एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से हम एक आम ट्रक ओनर की लड़ाई सरकार के साथ लड़ सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है
वो है, हमें सरकार ने 1992 के अंदर में वडाला के अंदर एक ट्रक टर्मिनल की जगह अलॉट की थी। कुछ बिल्डरों की मिली भगत की वजह से वहाँ पे वो ट्रक टर्मिनल की स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया है और बिना दूसरी जगह कोई अलॉट किए हुए उन बिल्डिंगों का आगे का हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो रुकवा दिया गया है। सीसी नहीं मिल रही है, जो बिल्डिंगें बन गई उनकी ओसी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो ट्रक टर्मिनल दिया गया था उसको रेगुलराइज किया जाए। अगर आपको ये लगता है कि ये यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा होगा तो हमें दूसरी अल्टरनेटिव जगह दी जाए। ये लड़ाई हमारी ज़ोर से चल रही है। दूसरी समस्या हमारी जो चल रही है वो महाराष्ट्र के अंदर में मथाड़ी यूनियंस, मथाड़ी लेबर्स की चल रही है। पहले सरकार कांग्रेस और एनसीपी की होती थी, यहाँ की मथाड़ी यूनियन एनसीपी की है, सरकार भी एनसीपी की रहती थी, मिनिस्टर भी एनसीपी का रहता, तो कोई सुनवाई होती नहीं थी। अभी हमने पिछले दिनों नागपुर में जाके प्रकाश मेहता जी हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, उनसे रिप्रेजेंटेशन दी कि हमारी जो मजदूरी 40 साल में हुई थी उससे 4 साल में उससे डबल हो गई है। इस यूनियन की मनमानी की वजह से जो हमारे ट्रक वालों के ऊपर में ये मजदूरी ज़्यादा भार पड़ रही है, ये ट्रक वाले हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको हमने हर हालत के अंदर में लड़ाई लड़के कम करवाना है। तीसरी बात हमारी केंद्र सरकार के साथ लड़ाई है। कैरियर्स एक्ट नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसके अंदर में हर ट्रक ओनर को, हर ट्रांसपोर्ट कंपनी को आरटीओ में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हमारी उनके साथ ये मांग थी कि जब हमारी हर गाड़ी रजिस्टर्ड है तो हमें अलग से क्यों रजिस्ट्रेशन लेनी है। वो अभी तक मुद्दा चल रहा है, नितिन गडकरी जी साहब के पास में मुद्दा पेंडिंग है। हमारे ऊपर में तरह तरह के वो नए नए कानून लायबिलिटीज डालते जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमारे सरदार जी ने बताया, इन्होंने बताया कि हमारी वन टाइम लाइफ 15 साल की गाड़ी पास होती हैं, तो खाली बम्बई शहर में ही 8 साल के लिए क्यों छूट है। सिर्फ मुद्दा उनका पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन के लिए कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद अलाउ कर सकते हैं। 8 साल की लाइफ बॉम्बे के लिए क्यों है, 15 साल के लिए। आज 15 साल में भी गाड़ी का मालिक जो है उस गाड़ी की पूरी किस्त नहीं भर पाता है। उसी से एक जो ट्रक ओनर है उसने अपना घर भी चलाना है, रोजी रोटी भी चलानी है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करनी है, अपने बच्चों की शादी ब्याह भी करनी। सारे हालात का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? पिछले 15 सालों की बात करें, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सत्ता में थी, उनकी सरकार थी, क्या उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया? इसको हम सरकार को ही दोषी मानते हैं कि सरकार ने कभी भी इसके ऊपर में गंभीर विचार नहीं किया और सिर्फ अपना एक टारगेट, टैक्स का कलेक्शन का टारगेट रखा और उस टारगेट को मीट करने के लिए वो अपनी बातें मनवाते रहे। हमारी बातों की कभी सुनवाई नहीं हुई। और ये जो हमारी अभी नई सरकार आई है, हमें उम्मीद है ये हमारी बातें ज़रूर सुनेगी। इसलिए भी आपकी बातें नहीं सुनी गई है कि आपकी ये जो संस्था है, एक सामाजिक संस्था है महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन, ये गैर राजनीतिक संस्था है, ना आपको मनसे का समर्थन है, ना शिवसेना का, ना कांग्रेस, ना एनसीपी का। तो क्या ये भी एक वजह है कि आपकी संस्था गैर राजनीतिक है, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी हमारे यहाँ ट्रकों की या गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो कोई भी राजनीतिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। हमारे यहाँ सर्वधर्म के मेंबर्स हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब हमारे यहाँ मेंबर हैं और छोटे से लेके बड़े तक, सिंगल ट्रक ओनर से लेके बड़े फ्लीट ओनर तक मेंबर हैं। कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। उनका सिर्फ सुनवाई नहीं हो रही तो जिम्मेदार सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि वहाँ पे उनको पॉलिटिकल जो हम लोग प्रेशर डाल चाहें वो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक ही भाषा जानते हैं, आंदोलन की। और हमारे ट्रक भाई जो है ये नहीं चाहते कि हम आंदोलन, कोई काम बंद कर करके पब्लिक को परेशान करें या पब्लिक का काम इस तरह से नुकसान हो जिससे इसेंशियल कमोडिटी का आवाजाही बंद हो जाए और हम पब्लिक को तकलीफ हो, हम नहीं चाहते। अदरवाइज वो सिर्फ आंदोलन की भाषा जानती है सरकार, दूसरी कोई भाषा नहीं जानती। बिल्कुल, सरकार आंदोलन की भाषा जानती है और कोई दूसरी भाषा नहीं जानती। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से जो ट्रांसपोर्टरों के इश्यूज है वो अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे हमारे मेहमान ने बताया कि वडाला ट्रक टर्मिनस के पास जो कई वर्षों से मसला चल रहा है कि उन्हें ज़मीन दी जाएंगे, लैंड अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो अभी भी है जो कि सर्द खाने में पड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे, इन मुद्दों का समाधान कैसे होगा? जो इश्यूज है आपके, आप इतना लाखों का टैक्स पे करते हैं सरकार को, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका तो एक ही मुद्दा है कि इसीलिए ये यूनियन बनी हुई है ताकि हम कम से कम भी कुछ फाइट कर सकें। बाकी जो टैक्स मेरे ख्याल हम ट्रांसपोर्टर्स पे करते हैं और कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा इंडस्ट्री नहीं होगी। करते हैं कितना? 8 लाख, 8 लाख ट्रक महाराष्ट्र के सिर्फ 8 लाख ट्रक है और 65 लाख ट्रक पूरे हिंदुस्तान में है।
तो कितने करोड़ रुपया, मेरे ख्याल अबव 100 करोड़ रुपीस होगा, अरबों रुपया होगा जो हम इनको दे रहे हैं। और उसके अलावा सिर्फ हमारी ही कमजोरी पर, जैसे अभी 31 मार्च आ जाएगी, 31 अगस्त आ गया, गाड़ियां पकड़ो, ये जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हमारे ही पीछे पड़ी हुई है और हमारे को इतना परेशान कर रही है जिसका कोई बेस नहीं है। अगर हम सब एक हो जाएं तो आज गवर्नमेंट भी हिल जाएगी। तो फिर एक क्यों नहीं हो पा रहे आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे हिलने से सब पब्लिक परेशान हो जाएगी, दूध वाले को दूध नहीं मिलेगा, सब्जी वाले को सब्जी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे आप बता रहे हैं महाराष्ट्र में 8 लाख ट्रक है, पूरे हिंदुस्तान में 65 लाख ट्रक है, हाँ। अरबों रुपया आप टैक्स भरते हैं, बिल्कुल भर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। कुछ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जिस दिन उनको फिर हम लोग सब एक यूनिटी हो जाएगी, कुछ कर देंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगी उनको। इसलिए उनको समझना चाहिए, हमारी दिक्कत समझनी चाहिए। दिक्कत है जो कि सरकार नहीं समझ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी यूनियन के चुनाव है, इतने सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्टर इससे जुड़े हुए हैं, तो लगता है कि ये चुनाव हो रहे, ये यूनियन है, कहीं ना कहीं सरकार पे असर करेंगे? तो हाल में सरकार ने समस्या ड्राइवरों की बढ़ा दी। कैसे? अभी जो ये अभी सरकार ने ऐसा लाइसेंस लागू कर दिया है, हाँ। कार्ड सिस्टम, और हमारे कितने ड्राइवर भाइयों का लाइसेंस बुक सिस्टम है, वो ड्राइवर कहाँ जाएंगे? तो नहीं, कार्ड सिस्टम अगर होते तो क्या गलत है? गलत है, मगर अभी जिसका 2 साल बाद रिन्यू होएगा, जिसका 1 साल बाद रिन्यू होएगा, उसके बीच में नहीं बनेगा तो कहाँ से बना कर कैसा करेगा? प्लस मालिक की अगर ट्रक खड़ी हो जाएगी, मालिक कहाँ से कमाएगा, कहाँ से टैक्स भरे, कहाँ से क्या करेगा? सरकार को इसको विचार करना चाहिए ना भाई, उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए ना। अगर हमारे पास 10 ट्रक, हमारे पास 10 कॉपी का लाइसेंस है, 10 कॉपी का ड्राइवर लाइसेंस में 10 ट्रक खड़ी हो जाएगी, तो हम ड्राइवर को पगार कहाँ से देंगे? किस पास 100, किसी 1000 ट्रक है, उसमें 500 ट्रक कॉपी का लाइसेंस ड्राइवरों के पास है, तो 500 ट्रक तो एक दिन खड़े हो जाएंगे, तो कहाँ से भरपाई? एक लाइसेंस बनाने के लिए 1 महीना लगता है सरकार की तरफ से, वही बाई पोस्ट से आ रहा है। अगर एक ट्रक 1 महीना खड़ा होगा, उसका किस्ती कहाँ से भरेगा, ड्राइवर को पगार कहाँ से देगा, और बाकी सब मेंटेनेंस कहाँ से करे? आप बताइए, ये आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए क्या करेगा मालिक? लेकिन उसका कहना है कि रास्ता तो निकलेगा, हाँ? रास्ता तो निकलेगा। सरकार ने ये चीज जो इशू की, इसका कहना है कि फायदा है आपको। हाँ, नहीं फायदा 1 महीना कैसा होएगा बताओ आखिर? रास्ता आप निकालिए, वो बन आपकी यूनियन है अभी, वो ठीक है, आपकी यूनियन है, तो जैसे मेरे पास मैसेज पहुंचाएंगे। जैसे मेरे पास बुक का लाइसेंस है, आप इसको रद्द कर रहे हो, या तो बाई हैंड बना के दो तुरंत। आप बोलो 1 महीना बाई पोस्ट, 1 महीना सामने वाला ट्रक खड़ा करेगा, ड्राइवर आदमी रहेगा, वो क्या खाएगा, कहाँ से बाल बच्चों को खिलाएगा? हमारा कहने का मतलब ये है, उसको टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस सब उसमें आता है उसके। क्या आपकी यूनियन ने ये बात सरकार तक पहुंचाई है? अभी सरकार ने लागू 1 तारीख से कानून लागू कर रही है, रद्द कर देगा, बुक का लाइसेंस सब रद्द कर देगा 1 जनवरी से। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम रहेगा, सब हमारे आधे ड्राइवर बैठ जाए, आधी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, मालिक का टैक्स भरना सब भरना प्रॉब्लम आ जाएगा, तो पूरा कैसे करेगा? हम इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसमें यूनियन को हस्ताक्षर करने की बहुत ज़रूरत है। ये भी मुद्दा काफ़ी गंभीर है, जिस अंदाज में यह बयान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो भी कैंडिडेट है, वो चुनाव जीतता है तो इन मुद्दों को वो गंभीरता से ले, और कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो सरकार तक इन बातों को पहुंचाए। भले ही उस पर सरकार अमल ना करे, लेकिन अगर ये बातें, ये मुद्दे सरकार के कानों तक पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कर हमें लगता है जरूर असर होगा। आप क्या कहना चाहिए मुद्दों की अगर हम बात करें तो? अभी मुद्दों की बात करें तो हम लोग तो मर ही रहे। मेरे पास भी चोपड़ी वाला लाइसेंस है। अच्छा, मैं भी घर में ही बैठ के खा रहा हूँ। अभी बाल बच्चे को तो संभाल नहीं सकता, किसकी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा भी गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ से फाइनेंस वाले खींच के लेके गए। ड्राइवरों की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उनकी किस्तें भर नहीं सका, गाड़ियाँ लेके गए मेरी। तो फिर क्या कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ किसकी भी। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं। सवाल ही नहीं उठता सर। एक गाड़ी के पीछे 25 आदमी 30 आदमी पेट भरते। हमारे तो छोड़ो फैमिली, काम करने वाले मजदूर भी पेट भरते हैं उसमें। जैसे मैकेनिक है, जैसे ये है, वो है, पाटे वाला है, ये है, वो है, कितने आदमी उनके पीछे पेट भरते हैं, उसको ही कर। देखिए, समस्याएं काफी गंभीर है, लंबी फहरिस्त है समस्याओं की। अब सरकार पे निर्भर करता है कि इन सारी समस्याओं को वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमारे मेहमानों से ये चर्चा जारी रहेगी। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जो सामाजिक संस्था उसके चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद है जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं से उनकी इंडस्ट्री दो चार है। और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, समस्या है, वो है टोल टैक्स का। ये गाड़ियां हैं जो कि सड़कों पे घूमती है तो उन्हें टोल देना पड़ता है। और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि टोल के नाम पे जो लूट हो रही है, घुसोट हो रही है, सरकार इस मामले पे ध्यान दे। हालांकि हम आपको बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियों ने, खासतौर पर मनसे ने टोल टैक्स के खिलाफ, टोल नाकों के खिलाफ आंदोलन भी किया था, लेकिन उसका हमें कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है। वो कह सकते हैं कि असफल रहा है। और जो इश्यूज है, समस्या है, ज्यादातर टोल नाकों के इश्यूज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर है, जो रात और दिन सड़कों पर अपनी लारी, अपनी गाड़ियां चलाती है और टोल टैक्स के नाम पे लाखों करोड़ रुपए उनसे लूटे जा रहे हैं, उनसे छीना जा रहा है। ऐसा यहाँ के लोगों का, इनका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है मंच पर हमारे साथ जो लोग मौजूद है उनका मानना है। आइए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है टोल टैक्स माफ होना चाहिए? तो टोल टैक्स के नाम पे लूटा जा रहा है आपको? हम लोगों को एक तो टैक्स से लूटा जा रहा है, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स से लूटा जा रहा है। एक रोड टैक्स हम लोगों से आरटीओ वसूल कर रही है, बाकी टोल टैक्स हम लोगों से रास्ते के ऊपर जो खड़े हुए गुंडे हैं वो वसूल कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं टोल नाकों से, और उसको मेहरबानी करके हटाया जाए। एक गाड़ी अगर सड़क पर आपकी निकलती है, मान लीजिए मुंबई से कोल्हापुर जाती है या जलगांव जाती है, तो कितना टोल में आपका पैसा जाता है? 1200 से 1800 रुपया लग जाता है एक गाड़ी में। अच्छा, 2000। क्या कहना चाहेंगे, टोल टैक्स हटनी चाहिए? टोल टैक्स तो हटना ही चाहिए। टोल टैक्स पे क्या काफ़ी ब्लैकमेलिंग करते हैं। हमारी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं टोल टैक्स पे, जहाँ पे उसका 200 रुपये पर्ची है और टोल टैक्स वाले बोलते हैं 500 रुपये दो, न तो डबल पर्ची पाड़ो, न तो हमारे को 2000 रुपये दो। ऐसा ब्लैकमेल करते हैं। सरकार जैसे रोड डेवलपमेंट कर रही है, फैक्ट्री बना रही है, सबसे ज़रूरी है पहले ये ट्रांसपोर्ट वालों को सहूलियत देना चाहिए, टैक्स में कम करना चाहिए। इनको सहूलियत है, ट्रांसपोर्ट नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल सकता ना। जी, क्या कहेंगे, टोल टैक्स माफ होनी चाहिए? टोल टैक्स बिल्कुल माफ़ होना चाहिए। अभी सुनने में ऐसा आया है कि टोल नाकों के ऊपर काटा यानी कि वे ब्रिज लगा दिए गए हैं और उनको एक अधिकार भी दे दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी ओवरलोड मिलती है तो उससे डबल टोल वसूल किया जाए, 10 गुना टोल वसूल किया जाए। उससे गुंडागर्दी और ये टोल माफिया और मजबूत होगा। वो अपनी मनमानी करेंगे, रोड के ऊपर काटा उनके हाथ में होगा, जिस मर्जी गाड़ी को वो ओवरलोड घोषित करके उससे 10 गुना ज़्यादा टोल वसूल करेंगे। ये हर कीमत पर बंद होना चाहिए। ये आम लोगों को, ठेकेदारों को ये कहीं पर भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए ट्रांसपोर्टरों की लूट घसूट करने का। ये टोल माफिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर और ये हर हाल में बंद होना चाहिए। हर हाल में बंद होना चाहिए, अहम बात की। आप क्या कहेंगे टोल माफिया? सर, नवा शिवा से भिवंडी तक जाने में 60 किलोमीटर में 1200 रुपये का टोल लगता है। रिटर्न में एक गाड़ी का 1200 रुपया टोल जाता है, जो कि 60 किलोमीटर है। समझिए कि हर थोड़ा किलोमीटर पे हम लोग को जो टैक्स देना पड़ता है। और ओवरलोड का ऐसा समस्या है कि इनवाइस में 20+ दिखाते हैं, लेकिन उसमें माल ज़्यादा आता है। धनी कम इनवाइस दिखा के, कम लोड दिखा के ज़्यादा माल मंगाते हैं और ट्रक वालों को मालूम नहीं रहता है। उसमें हमारी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, हमारे ऊपर फाइन होता है, क्योंकि हम तो फ़ोन पे धंधा करते हैं, जो सामने वाला बोलता है वो हम मान के चलते हैं। उसमें हमारा गाड़ी खड़ी रहती है, हमको ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता है। तीसरी बात है, आरटीओ में रोज़ नए नए कानून बनते हैं। आज ये कानून बना दिया, कल अभी महाराष्ट्र में हो गया। मंदी का टाइम है, सरकार ने हर एथुआ को फैसिलिटी लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट को कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया, कोई भी उसको मतलब आर्थिक मदद नहीं दिया। उल्टे यहाँ जो पासिंग में 2-4 महीना 1-2 गाड़ी वाले हैं, बेचारे अपना घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सब उसकी व्यवस्था करना है, हफ्ता भरना है। अगर उनका पासिंग में गाड़ियाँ 1-2 महीना लेट हो गई तो 100 रुपया रोज़ के हिसाब से ज़बरदस्ती उनसे फाइन लिया जाता है। गवर्नमेंट एक कौन सा नियम बना दिया कि 100 रुपया रोज़, जो आपका पहले से था 1500 रुपया, वो लेके उनको पास करना चाहिए। 100 रुपया डेली के हिसाब से ज़बरदस्ती वसूला जाता है उनसे। और जो ओवरलोड का समस्या है, वो धनी मंगाता है, 20 टन घोषित करके 25 टन उसमें कंटेनर में माल मंगाता है। मालिक को मालूम नहीं रहता, ट्रक ने वो 20 टन का बोलता है, 20 टन का भाड़ा लेके जाता है, आरटीओ पकड़ता है, 25 टन उसका भाड़ा है, वो तो 5 टन का ओवरलोड का फाइन भरना पड़ता है। डब्बा डैमेज हो गया, कंपनी का माल है, ट्रक पे गाड़ी पे आप रखे, गाड़ी लेके गया, डब्बा तो डैमेज नहीं करता है। नहीं, ओवरलोड को लेकर आप लोग भी तो बदनाम है कि ओवरलोड आप काफी रखते हैं। हम लोग नहीं लेकर, कंटेनर में जो 20+ टन का कैपेसिटी है तो 20 टन ही माल आना चाहिए ना। वो ज़्यादा उसमें 25 टन लेके आते हैं, हमको तो 20 टन बोलेंगे। इनवाइस भी गवर्नमेंट को 20 टन दिखाते हैं कि 20 टन माल आया है, हम 20 टन भर लिए, अगर 25 टन निकल गया तो हमारा क्या गलती है उसमें? गलती तो मालिक का, जो माल मंगाया उसमें ज़्यादा।
वो भाड़ा भी ज़्यादा नहीं देता है, हमको कम पैसे में काम कराता है और हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है, वो पैसा हमको भरना पड़ता है। तो ये मंदी के टाइम में ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई फैसिलिटी मिला है, बल्कि आरटीओ ऊपर से ज़्यादा वसूली कर रहा है, हर तरफ से वसूली कर रहा है, उनके लिए बहुत परेशान है। जो आपकी संस्था है महाराष्ट्र ट्रक ऑनर एसोसिएशन, इसको लेकर आप आंदोलन क्यों नहीं करते, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सर ऐसा सही आपको बोलूं तो ऐसा प्रॉब्लम है कि जितने भी मालिक हैं सब लोन पे गाड़ियां लिए हुए हैं। वो इतने परेशान है मंदी की वजह में कि वो लोन नहीं भर पा रहे हैं। आज एक गाड़ी आप खरीदने जाएंगे तो 30 लाख रुपया उसका कीमत बैठेगा ब्याज सहित, और कमाई महीने का 30,000 भी नहीं है। वो EMI भी नहीं भर पा रहे हैं तो आंदोलन क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो EMI नहीं भर पा रहे तो आंदोलन क्या करेंगे, एक अफसोस। बिल्कुल काफी गंभीर मुद्दा है ये। मंदी का असर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे खुले तौर पे देखा जा रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि 30 लाख का अगर लोन होता है तो 30,000 EMI भरने की भी कैपेसिटी या क्षमता आज के दौर में, आज के हालत में ट्रांसपोर्ट मालिक के खिलाफ है। ट्रांसपोर्ट मालिकों की अगर हम बात करें तो उनके पास बिल्कुल वो क्षमता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? तो टैक्स का जो मुद्दा था, टोल जो वसूली किए जा रहे हैं, आंदोलन छिड़ी थी कि राजनीतिक पार्टियों, उन्हें लगता है कि उसका नतीजा आया है? कोई नतीजा नहीं आया उनका, जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टोल्स की, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है। क्योंकि अभी एक नया टोल और पनवेल के पास आ रहा है। हमारे को अप्रोक्सीमेटली 5 रुपया पर किलोमीटर टोल का देना पड़ रहा है। अभी अंदाज़ा लगा लो आप, दिल्ली 1400 किलोमीटर अगर गाड़ी जाएगी तो 7,000 रुपया छोटी गाड़ी का देना पड़ रहा है, और ट्रेलर का होया तो 12,000 रुपया लगता है। अभी आप ये देखिए क्या हम कमाएंगे, क्या हम खाएंगे। और गवर्नमेंट दिन अच्छे अभी मनसे ने कर लिया, सब टोल जो है वो ऊपर हाई अथॉरिटीज़ के हैं। कौन पकड़ेगा उनको, कौन बंद करवा सकता है, किसकी ताकत है? ये तो ऊपर गवर्नमेंट ही कुछ चाहे तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो ये चाहते हैं हमारे ऊपर और कोई किसी किस्म का कुछ परसेंटेज किसी चीज़ में टैक्स डाल दें और ये टोल उठा दें, तो हमारी गाड़ियों का जो टाइम जो है वो बहुत बच जाएगा। जो दिल्ली डीजल और टाइम दोनों ही बच जाएगा। हम ये चाहते हैं किसी ढंग से हमारे ऊपर और कोई टैक्स लागू कर दे वो। और अभी क्या है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। कैरियर एक्ट आ गया तो मेरे को लगता है 75% ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगी, क्योंकि बाबू इंस्पेक्टर राज ज़्यादा आ जाएगा। हमारे पास कुछ इतना है ही नहीं कुछ, सब गाड़ी लोग वैसे ही पहले बहुत महापरेशान है, परेशान नहीं महापरेशान है। तो इस बेस के ऊपर अगर ये कैरियर एक्ट लागू कर दिया तो 50% हाहाकार हो जाएगी, वही आपस के अंदर मारकाट होगी और कोई फायदा नहीं है। और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है इस बात को, और उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। मनसे ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वो भी अभी पता नहीं क्यों साइलेंट हो गए, हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल, करियर टैक्स एक बहुत बड़ी चुनौती भर के उभर कर सामने आ रहा है। ट्रांसपोर्टरों को अभी से परेशान कर रहा है कि करियर टैक्स अगर इन पर लागू कर दिया जाता है तो बची कुछ इंडस्ट्री है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। क्या इनकी बात में सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक सवाल टोल टैक्स के बारे में आप कह रहे हैं, टोल टैक्स यहाँ पे 3 किस्म का है। एक टोल टैक्स तो है जैसे हमारे मुंबई सिटी के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जो टोल टैक्स है, उसके अंदर तो जितनी बड़ी धांधली और जितना बड़ा घपला है, उसको जितना भी अंदर से अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो अरबों रुपए का घपला मिलेगा। हर 3 साल के बाद में 20% बढ़ाने की छूट दी गई है, जबकि ये नहीं कंसिडर किया गया कि हर 3 साल में गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ जाती है। गाड़ियों की परसेंटेज के हिसाब से गिनेंगे तो हर 3 साल के बाद उनका 10% रेट कम होना चाहिए, लेकिन गाड़ियों की संख्या भी नहीं कंसिडर करते और 20% की बढ़ोतरी भी देते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ कारों की एंट्री का 30 रुपये टोल टैक्स था, जब 35 रुपये किया गया तो 1-1 किलोमीटर की लाइन दोनों तरफ लगने लगी, क्योंकि उनके पास छुट्टा पैसा देने के लिए नहीं रहता है, तो दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने लगी। जब उनको पैसा इतना ज़बरदस्त वसूल हो रहा है तो ये बढ़ोतरी किस बात की हो रही है? कोई सामने हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि टोटल कलेक्शन कितनी हो रही है डेली की, कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल में पूरा होगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी है जो महाराष्ट्र के अंदर में छोटे रूट की, जैसे हमारे भाई ने बताया कि JNPT से गाड़ी भिवंडी जा रही है, वो हमें 20 रुपये किलोमीटर का टोल पड़ रहा है, 60 किलोमीटर के अंदर में 1200 रुपये जा रहा है। सिमिलरली जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं, यहाँ से चाहे बंगलोर मद्रास चलती हैं, चाहे दिल्ली रूट पे चलती हैं, चाहे कलकत्ता रूट पे चलती हैं, उनको एक तरफ का छोटी गाड़ियों को 5 रुपये और बड़ी गाड़ियों को 9 रुपये किलोमीटर का टोल लग रहा है। टोल का हमारा जो कॉस्ट है वो इस ढंग से चल रहा है कि व्यापारी उसको जो भाड़ा देने वाला है कंसीडर नहीं करता है। कभी भी डीजल के भाव में कम ज़्यादा होता है उसको तो व्यापारी कंसीडर करता है, लेकिन टोल के बारे में कभी कंसीडरेशन नहीं है, जेब से जाता है, वो हमारी जेब से जाता है। इसी तरह से मैं डीजल के भाव के ऊपर आऊँगा कि 138 रुपये डॉलर पर बैरल की जगह से घट करके आज
डॉलर बैरल पे रेट आ गया है, और जबकि डीजल का रेट आज भी 57 रुपये लीटर का चल रहा है, जो कि आज अगर सरकार चाहे तो उसको 35 रुपये लीटर पे ला सकती है। 35 रुपए, क्या कहना चाहेंगे? 30 रुपया लीटर पीछे ज़्यादा आज भी गवर्नमेंट ले रही है, जड़ा नहीं होना चाहिए जब बैरल की कीमत। और दूसरा और भी है, 95 में 8 रुपया लीटर डीजल रहा, 71 से 70 से 95 से और 40 समझो ख़त्म होने को आया तो 65 रुपया कितना जल्दी चल गया, आसमान छू गया। इसका मतलब जनता को मारने के रास्ते बनाए हुए इन्होंने, और ट्रांसपोर्ट मार्केट मारने के रास्ते बनाए हुए हैं इन्होंने। जहाँ तक देखिए टोल का सवाल है, केंद्रीय सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि इस बात से निजात पाने के लिए हमें जिस तरह से हमारी ऑल इंडिया परमिट साल का हम लोग पैसा भरते हैं, इसी तरह से हमें टोल परमिट दिया जाए, जो साल में हम 30,000, 35,000, 40,000 रुपये का फिक्स हमारे से टोल ले लिया जाए, और कहीं भी किसी टोल नाके के ऊपर हमको गाड़ी खड़ी नहीं करनी पड़े। वो हमारी टोल परमिट की बात सरकार के पास में विचाराधीन है, और हमें उम्मीद है जल्दी ही वो उस तरह का टोल परमिट हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, टोल परमिट जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इश्यूज और मुद्दे किस प्रकार के हैं। एक तरफ टोल टैक्स ने कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ कैरियर टैक्स का डर अभी ट्रांसपोर्टरों को सता रहा है कि अगर कैरियर टैक्स लगा दिया जाता है तो ये इंडस्ट्री बहुत बुरे हालात से है जो कि गुजर सकती है। जाहिर सी बात है, हम आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में 8 लाख ट्रकें हैं जो कि सड़कों पे दौड़ती है, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उनकी संख्या 65 लाख है। अरबों रुपया टैक्स केंद्र सरकार वो महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों को जाता है, लेकिन बावजूद इनकी समस्या है जो कि वो अभी तक सरकार ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है या तो सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेना नहीं चाहती, या कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो यूनियनें हैं कहीं ना कहीं उनमें एक नेतृत्व की कमी हमें दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सरकार दिन पर दिन इन पर हावी होती जा रही है। दोस्तों, आज के लिए मुंबई की आवाज़ में इतना ही। कल फिर हम नई जगह नए चेहरों के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आनंद को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।